हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट को जो इंटरनेट में दिया गया है। ये 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? आप लोग फटाफट आंसर कीजिएगा। जी दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनसंघ। फटाफट हम लोग करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? चलिए क्लियर कीजिए इसका आंसर आप लोग। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर पे। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? चलिए आंसर कीजिए इसका आप लोग। जी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितना स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? आंसर कीजिएगा इसका आप लोग। जी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? क्लियर कीजिए इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मद्रास। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया था? 6 का आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। दल बदल कानून निम्न में किस पर लागू होता है? आंसर कीजिएगा 7 का। जी दोस्तों, इसका हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। फटाफट आंसर कीजिए 8 का आप लोग। जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगाववाद। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? 9 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। 10वां नंबर देखिए, इनमें किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? जी, ऑप्शन हो जाएगा बी, कनाडा। देखिए 11 का क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? चलिए आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का आप लोग। जी, 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कहीं कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है लेकिन इसका आंसर होगा कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर का देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? जी, 8वीं अनुसूची हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 13 नंबर, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है। चलिए आंसर कीजिए 13 का आप लोग। जी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय चुनाव आयोग। क्लियर है। जो भी नए बच्चे हैं इस चैनल पे कृपया वो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैं लाते रहता हूँ। चलिए 14 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? आंसर कीजिए इसका। जी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में रखा गया है। समय नहीं लूँगा ज़्यादा आप लोगों का, सिर्फ ऑप्शन आप लोग इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन देखिए क्या होगा, ठीक है, याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए 15 नंबर देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 15 का आंसर कीजिए आप लोग। जी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू की थी? चलिए, हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। जी, हो इन्फू शो, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर देखिए, जनरल लॉन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? 17 का आंसर कीजिए। जी, ऑप्शन हो जाएगा कंबोडिया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। देखिए 18 नंबर, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम
के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जी 18 का आंसर कीजिएगा। जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हनोई समझौता। चलिए 19 नंबर देखते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? आंसर कीजिए इसका। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? 20 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन। देखिए 21 नंबर है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? 21 का आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पे, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? आंसर कीजिए इसका 23 का। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? जी बंगाल विभाजन मेरे दोस्तों 1905 और कर्जन ने किया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? यहाँ पे नहीं का बोल रहा है बाबू, आप लोग नहीं के बारे में बताइएगा। जी 25 का हो जाएगा ब्रिटेन, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? आंसर कीजिए 26 का। जी 26 का हो जाएगा इलाहाबाद, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। 27 का देखिए, इनमें से किसने पावरलूम का आविष्कार किया? 27 का आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडमंड कार्टराइट। क्लियर है। चलिए 28 नंबर देखिए, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? ऑप्शन कीजिएगा 28 का। जी देखिए मेरे लाल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? 29 का आंसर कीजिए। जी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलिए 30 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? 30 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी इसका हो जाएगा इंडोनेशिया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। देखिए 31 का क्या कह रहा है, रूसो किस देश का रहने वाला था? 31 का आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हो जाएगा फ्रांस, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल हिलाल का संपादन किसने किया? 32 का आंसर कीजिए। जी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? जी 33 का आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, बाइबिल। देखिए महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? आंसर कीजिएगा 34 का। जी ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, काउंटर काबुल को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? जी 35 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। देखिए 36 का, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? 36 का आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैटरनिक ने। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? 37 का आंसर कीजिए फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? जी मेरे लाल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986। 39 का देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च। देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? जी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1868। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? 41 का आंसर कीजिए। जी कुजनेस्तस ने। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 का देखिए, मानव विकास सूचांक में इनमें से किस सम्मिलित किया गया है? बताइए किसे सम्मिलित किया गया है? 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें सभी हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? जी 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पे, पाउट्री एंड अन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया नामक किताब किसने लिखी? जी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने। चलिए 45 नंबर देखिएगा, स्वीडन की मुद्रा क्या है? जी क्रोना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? आंसर कीजिए 46 का। जी हाँ मेरे लाल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पे, मानव में सार्वजनिक विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? चलिए 47 का आंसर कीजिएगा। जी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 में, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? 48 का आंसर कीजिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खनन। चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी हॉलमार्क का। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 51, इनमें से किस संस्था का गठन 1952 में किया गया? 51 का आंसर कीजिएगा। जी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर है। 52 नंबर देखिए, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए 52 का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी कृषि क्षेत्र में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। आंसर कीजिएगा इसका फटाफट। चलिए देखिए, निजी लाभ, मूल मंत्र, साधनों का निजी स्वामित्व, अर्थात ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए 54 का कीजिएगा, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? जी राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 55 नंबर देखिए, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? 55 का आंसर कीजिए आप लोग। जी कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 का आंसर कीजिएगा, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से जाना जाता है, अर्थात कौन सा नाम से जाना जाता है? आप लोग आंसर कीजिए इसका 56 का। जी मेरे दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पामलू झूम दीपा। क्लियर है। चलिए डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? आंसर कीजिएगा 57 का। जी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। क्लियर है। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में यह प्रश्न का उत्तर करा रहा हूँ, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप है।
आप लोग इसे फटाफट देख लीजिएगा एग्जाम हॉल जाने से पहले। तो चलिए फटाफट हम लोग करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 58 का आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1953। देखिए 59 नंबर, इंदौर बंदरगाह किस राज्य से में स्थित है, सॉरी किस राज्य में स्थित है? चलिए 59 का आंसर कीजिएगा आप लोग। जी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। चलिए फटाफट कीजिएगा आंसर 60 का। जी हाँ दोस्तों, देखिए बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। जब बिहार का शोक नदी पूछेगा तब हो जाएगा कोसी नदी। क्लियर है? तो अभी फिलहाल प्राचीन नदी के बारे में पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोन नदी घाटी परियोजना। चलिए 60 नंबर हम लोग जाते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बच्चों, इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए 62 नंबर देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? जी हाँ मेरे लाल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा ने। क्लियर है? आप लोग सभी जानते हैं। चलिए 63 का देखिए, बिहार में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 63 का आंसर कीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 7% वन क्षेत्र जो है फैलाव है। कहाँ पे? बिहार में। क्लियर है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव कहाँ है, तो बिहार हम लोग आंसर लगा देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? चलिए 64 का आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिटुमिनस, खनिज तेल, प्राकृतिक, ये सभी जो है कार्बनिक खनिज नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 नंबर देखिए, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? 65 का आंसर कीजिए। जी सीमेंट उद्योग के बारे में पूछा भैया, तो चूना पत्थर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? 66 का आंसर कीजिए। जी ऑप्शन नंबर सी डिगबोई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर देखिए, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खनिज तेल हेतु के लिए। क्लियर है? चलिए 68 नंबर देखिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? जी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी चावल। कहीं कहीं जो है गेहूं चावल दोनों, कहीं कहीं पे गेहूं दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चलिए 69 नंबर देखिए, जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? जी ऑप्शन बी हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इन राज्य में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? चलिए 70 का आंसर कीजिए आप लोग। जी ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। क्लियर है? चलिए और 10 क्वेश्चन बचा हुआ, फटाफट हम लोग आंसर करेंगे इसका। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? जी ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र का। 73 नंबर देखिए, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है क्या भाई? जल्दी फटाफट इसका आंसर कीजिए 73 का। जी बिहार में तो भाई बाढ़। क्लियर है ना? सूखा तो होगा नहीं, भूस्खलन तो होता नहीं है, चक्रवात तो आती नहीं है, तो क्या आती है ज़्यादा बिहार में? बाढ़ आती है। क्लियर है? चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? जी ऑप्शन ए हो जाएगा कोसी नदी। चलिए सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? 75 का आंसर कीजिए आप लोग। जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोविंद सागर। देखिए 76 नंबर, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आंसर कीजिए इसका फटाफट आप लोग। जी देखिए स्थानीय स्वशासन,
स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, इनमें सभी। तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर देखिए, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए चलाया जाता है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्लियर है? अर्थात दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए और मौसम विज्ञान के लिए, सभी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 77 का राइट आंसर। चलिए 78 नंबर देखिए क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? जी 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। देखिए 79 नंबर क्या कहता है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? जी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1934 में। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जी जापानी भाषा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे लाल आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।